रानो चिड़िया पेड़ पर एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। रानो चिड़िया के पास कभी कभार तो कुछ खाने के पैसे भी ना होते, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। वो मेहनत करती, अपना दाना कमाती और खाती। उसके पास एक पेड़ पर एक कौवा भी रहा करता था। वो कौवा बहुत ही कामचोर और सुस्त था। वो कोई भी काम नहीं करता था। वो हमेशा आराम करता रहता था। जब उसको भूख लगती तो उसकी नजर हमेशा दूसरों के खाने पर होती। कौवे भैया, आज आप मेरे साथ चलें। मिठू भाई और कबूतर भैया के साथ मिलकर हम सब लाल पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल और अनाज के दाने मिलेंगे। रानो चिड़िया, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी मैं सोने लगा हूँ। जब मैं उठूंगा तो तुम सबके पीछे पीछे आ जाऊंगा। लेकिन कौवे भैया, आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ और किस खेत में हैं? कहीं आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा ना, अभी मेरा मन नहीं कर रहा और मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें जल्दी है तो जाओ, वरना इंतजार कर लो। रानो चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती है। रानो बहन, आप तो कह रही थी कि कालू कौवा आपके साथ आएगा। मैंने तो उनसे बहुत कहा था तोते भैया, लेकिन उनको अभी नींद आ रही थी, तो फिर मैं खुद ही चली आई। उस कौवे को नींद के सिवा आता भी क्या है? मैंने तो पहले ही तुम दोनों से कहा था कि वो साथ नहीं जाएगा। कबूतर भैया, वैसे वो एरिया सेफ तो है ना? कहीं उस तरफ चीलों का कब्जा तो नहीं? चीलों का कब्जा तो है, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ कुछ नहीं। हम बस अपने मतलब का दाना उठाएंगे और उसी तरफ से वापस आ जाएंगे। ध्यान रखना कि हमें रेड लाइन से आगे नहीं जाना। अगर हम उसे आगे बढ़े तो हम चीलों के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। फिर तीनों दोस्त लाल पहाड़ी की तरफ उड़ते हैं। लाल पहाड़ी के पीछे तो बहुत खूबसूरत झरना बह रहा था। तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे, और तो और बहुत सारे अनाज के दाने भी जमीन पर पड़े हुए थे। कबूतर, तोता और चिड़िया मिलकर दाना चुगते हैं। पेड़ से कुछ मीठे फल तोड़ते हैं और अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। शाम को कौवा सोकर उठता है और हमेशा की तरह चिड़िया के पास दाना मांगने चला जाता है। चिड़िया, मैं बस आने ही वाला था, लेकिन रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए फिर मैं अपने घोंसले में ही बैठा रहा। कौवे भैया, मैंने आपको वापस आकर देखा था। आप सो रहे थे। आप अभी तक सो रहे थे। आप कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोले। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तुम बस आज के दिन के लिए मुझे दाना दे दो, मैं कल अपना दाना खुद ढूंढ लूंगा। कौवे भैया, बहुत अजीब बात है कि आप अपने लिए भी दाना ढूंढ कर नहीं खाते और दूसरों की मेहनत पर नजर रखते हो। चिड़िया से दाना लेने के लिए कौवा उसकी कड़वी बातें सुन लिया करता था, लेकिन उस पर किसी भी तरह उन बातों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसे तो मुफ्त में दाना मिल रहा था। दिन गुजरते के रानो चिड़िया हर रोज अपने दोस्त मिठू और कबूतर के साथ मिलकर लाल पहाड़ी से दाना ले आती। एक दिन वो तीनों रास्ते में बैठे बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया, मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम फलों का व्यापार कर लें। फलों का व्यापार? लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, या फिर बहुत सारे फल चाहिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अगर उनसे हमारा काम चल सकता है तो आप दोनों मुझसे ले लें, बाद में लुटा देना। नहीं नहीं, हमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो सिर्फ फलों की जरूरत है, और फल तो हर रोज हमें मिल ही जाते हैं। लेकिन ऐसे किसी जगह से फल तोड़कर जो हमारी अपनी भी नहीं, हम कैसे बेच सकते हैं? इससे तो हमारे लिए कोई मसला पैदा हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। रानो चिड़िया, जो फल हवा के झोंकों से पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, हम सिर्फ वही फल उठाएंगे, उनको साफ करेंगे और मंडी में जाकर बेच आएंगे, और जो मुनाफा होगा वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। वैसे ये आइडिया मुझे बुरा नहीं लग रहा। ऐसे हम कमाई भी कर लेंगे और खाना पीना तो हमारा पहले भी चल ही रहा है।
तीनों दोस्त आपस में सलाह करके लाल पहाड़ी की तरफ उड़ जाते हैं। पेड़ों के नीचे पड़े फलों को उठाकर झरने के पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं और फिर उनको साफ करके मंडी में ले जाते हैं। शाम को तीनों कबूतर के घर में बैठकर अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। रानो चिड़िया को आज पहली बार खुद पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी मेहनत की कमाई थी। दिन गुजरते के अब रानो चिड़िया और मिठू तोता मिलकर फल इकट्ठे करते और उनको साफ करके मंडी में कबूतर को दे आते। कबूतर उन फलों को बेचा करता और मुनाफा आधा आधा बांट लिया करता। दूसरी तरफ कालू कौवा हमेशा की तरह रानो चिड़िया से मांग मांग कर दाना खाता। देखते ही देखते रानो चिड़िया ने उस छोटे से घोंसले से अपने लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत घर बना लिया था, जहां अब वो सुकून से रहा करती थी। ये चिड़िया के पास बहुत पैसा आ गया है। इसने अपने लिए लकड़ी का इतना मजबूत घर बना लिया और मैं इस टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ हूँ। आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कालू कौवा आज रानो चिड़िया का पीछा करने का इरादा करता है। वो सुबह से शाम तक चिड़िया के पीछे पीछे रहता है। रात हो जाती है। अच्छा, तो ये बात थी। इन तीनों ने तो जंगल में मंगल बनाया हुआ है। फल बेच बेच कर चिड़िया ने अपने लिए इतना बड़ा घर बना लिया। अब तो मैं भी यहाँ से फल तोड़ कर ले जाता हूँ। वैसे भी रात को मुझे कौन देखेगा? ये तीनों तो दिन में सरेआम चोरी करते हैं, तो मुझे रात को कौन ही पकड़ लेगा? कालू कौवा एक पेड़ से कुछ फल तोड़ता है, लेकिन कालू कौवे को ये मालूम नहीं था कि रेड लाइन से आगे चिड़िया, कबूतर और तोता कभी नहीं गए थे। जैसे ही कालू कौवा फल तोड़कर अपने थैले में डालता है, एक तरफ से लंबी सी रस्सी उसे आगे घसीटती है और वो चीलों की गुफा में पहुंच जाता है। चील? मैं कालू कौवा, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? जैसे तूने हमारे बाग से फल तोड़े, चोरों को हम बहुत बुरी सजा देते हैं। चील की दूसरी बहन जोर से एक लाठी कौवे की पूंछ पर मारती है। लेकिन चील, वो चिड़िया और उसके साथी तो हर रोज आपके बाग से फल तोड़ते हैं और तो और मंडी में भी बेच कर आते हैं। मैं तो बस खाने के लिए। खाने के लिए? क्या ये थैला तुमने खाने के लिए भरा है? और जहाँ तक चिड़िया की बात है, तो हमारे बाग से मक्खी भी हमारी इजाजत के बिना नहीं गुजर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। इस झूठे चोर को आज हम बहुत बुरी सजा देंगे। कौवा शोर मचाता है, लेकिन चीलें उसकी लाठियों से खूब मुरम्मत करती हैं। खूब पिटाई करने के बाद चीलें कालू कौवे को बाहर फेंक देती हैं। गिरता पड़ता कौवा किसी तरह से अपने तिनकों के टूटे हुए घोंसले में पहुंचता है। हाय हाय, मर गया मर गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? गया था चिड़िया और तोते का मुकाबला करने और अपनी ही हड्डियां तुड़वा आया। हाय, मेरी पूंछ। कालू कौवा दर्द से सारी रात तड़पता रहता है। अब तो कालू कौवे में जो थोड़ी बहुत दाना ढूंढने और चिड़िया के मुकाबले में घर बनाने की दिलचस्पी थी, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जब से मानो चिड़िया का देहांत हुआ था, रानो चिड़िया के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मम्मा देखें, बाहर बारिश हो रही है। सुबह हो गई, आज तो मेरी आंखें नहीं खुली। इस बारिश के मौसम में ना जाने क्यों इतनी नींद आती है। आज तो गोरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मगर मम्मा, बाहर तो तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा, जाना ही पड़ेगा।
सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया घर से निकलती है। तेज बारिश और हवा में रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर पहुंच जाती है। मिल गया समय काम पर आने का। गोरी मालकिन, तेज बारिश हो रही है बाहर, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, माफी चाहती हूँ। अच्छा, बस करो और अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सारा घर अच्छे से साफ कर दो। रानो चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गोरी मालकिन, सब काम हो गए हैं, क्या अब मैं चली जाऊँ? एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है, पहले ये मटका उठाओ और नदी से पानी लेकर आओ, फिर चली जाना घर भी। रानो चिड़िया मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। कहीं कुकू बारिश में ना नहा रहा हो, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरा बच्चा बीमार ही ना हो जाए। रानो चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। ये लो, कुछ भोजन जाते हुए घर ले जाना। रानो चिड़िया वो भोजन लेती है और घर की तरफ निकलती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। कुकू बेटा, आप बाहर तो नहीं गए थे ना? नहीं मम्मा, मैं बाहर नहीं गया था, मैं यहीं बैठकर अपने खिलौनों से खेल रहा था। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इसमें क्या है? जाओ रसोई से एक प्लेट लेकर आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गोरी मालकिन के घर बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। याहू, बिरयानी! कुकू जल्दी से प्लेट उठाकर लाता है। रानो चिड़िया उस बर्तन में भोजन निकालती है। छी, मम्मा, कितनी गंदी बू आ रही है, ये क्या है? ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानो चिड़िया वो बदबू वाला भोजन उठाकर बाहर फेंकती है। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैंने सूखा दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। कुकू उदास मन के साथ अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है, रानो चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा उठे। मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को? मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? कुकू अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखता है। मम्मा को तो तेज बुखार है, ये बारिश भी ना जाने कब रुकेगी। कुकू बारिश में ही बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। दरवाजा खोले, बुलबुल आंटी, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बचा ले, वो उठ नहीं रही और ना ही आंखें खोल रही है, प्लीज जल्दी से मेरे साथ चले। कुकू बुलबुल डॉक्टर को साथ लेकर अपने घर जाता है। बुलबुल रानो चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? कुकू बेटा, परेशान ना हो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, इन्हें बुखार हो गया है, इनका ख्याल रखना। बुलबुल डॉक्टर दवा देकर चली जाती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया होश में आ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरा प्यारा बच्चा। रानो चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, मैं बहुत डर गया था, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। ना मेरे बच्चे, अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। कुकू बेटा, अब मुझे जाना होगा, तुम चिंता ना करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कुकू बेटा, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी भगाड़ काट लेगी, पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए। अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो मैं जाऊंगा कालू अंकल के घर काम पर। कुकू जिद करता है और गोरी के घर काम करने के लिए चला जाता है। तुम, अरे ओ छोटे पक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी आंटी। कुकू अभी बात मुकम्मल नहीं करता कि गोरी गुस्से में बोलती है। आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन बोलो मुझे। गोरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है,
चलो लग जाओ काम पर, पहले बर्तन धो दो और फिर पूरे घर की सफाई करनी है। कुकू को कोई काम करना तो नहीं आता था, मगर वो फिर भी काम करने लगता है। कुकू झाड़ू लगाता है, सारे घर की सफाई करता है और फिर बर्तन धोता है। बर्तन धोते हुए उसे एक गिलास टूट जाता है। कुकू डर जाता है। नास मिटे, ये क्या किया तुमने? मेरा नया सेट खराब कर दिया। क्या आंखें नहीं है तुम्हारी? गौरी मालकिन, मुझे माफ कर दे। गलती से। गलती से? क्या गलती से? गौरी किसी को माफ नहीं करती है। यहाँ माफी नहीं, सजा मिलती है, सजा। गौरी कुकू को मारने लगती है। कुकू रोने लगता है और रोते रोते वहाँ से चला जाता है। वो झरने के पास जाकर बैठ जाता है। कुकू, तुम क्यों रो रहे हो? आप यहाँ? हाँ कुकू, मैं यहीं फूलों के पास ही रहती हूँ। तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गई। कुकू सुंदर परी को सारी बात बताता है। ये बीज है, ये तुम ले लो। ये जादुई बीज है। जैसे ही तुम इसे अपने आंगन में लगाओगे, ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पर फल लगने लगेंगे। और फिर मैं उनको बेचा करूँगा और हमारी उस गंदी आंटी गौरी से जान छूट जाएगी। कुकू वो बीज लेकर जल्दी से घर आता है और उसे अपने आंगन में लगाता है। वो बड़ा पेड़ बन जाता है। कुकू बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू और रानो चिड़िया जंगल में अपनी दुकान बना लेते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते।